थैंक यू लॉर्ड। यशायाह 48 के जब हम उसके 10 और 11 पद को देखेंगे तो यहाँ पास परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो हमसे कुछ और ही ब्याह करता है, हमसे बातें करता है। क्या कहता है? अगर आपके जीवन दुख, बीमारियाँ, संकट, कलेश है मसीह में आने के बाद, तो आनंद की बात समझी जाए। उसके आगे आपके लिए आशीष के दरवाजे खुले हैं। देखिए यशायाह 48 के 10 पद, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। मसीह में आने के बाद मेरे पियो, अगर आपके जीवन में समस्याएं आए, कष्ट आए, परेशानियां आए, तो इसे आनंद की बात समझी जाए, क्योंकि आप उस समय परखे जा रहे हैं और उस दुख के आगे आपके लिए आशीष रखा है। हालेलुया। उस दुख के आगे आपके लिए आशीष के दरवाजे खुल चुके हैं। अगर आप उस दुख में, संकट में, कलेश में प्रभु को धन्यवाद देंगे, धन्यवाद का बलिदान आप उसके चरणों में चढ़ाएंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूँ प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, आपके घरों में आश्चर्य कर्म करेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा और बंद रास्ते को खोलेगा। जब हम विश्वास करेंगे, अद्भुत चंगाई छुटकारा हम अपने जीवन में देखेंगे। मसीह में आने के बाद आपकी तकलीफें बढ़ जाएगी, आपकी समस्याएं बढ़ जाएगी, लेकिन बाइबल कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अगर आपको जीवन का मुकुट चाहिए तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास रखना होगा। अंतिम क्षणों तक आपको विश्वास में कायम होना होगा। यहाँ कहता है देख मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। अगर आपके जीवन में मसीह में आने के बाद दुख आया है तो परमेश्वर आपको दुख की भट्ठी से चुन रहा है, लेकिन उस दुख की भट्ठी में जब आप पकाए जा रहे हैं तो आपको विश्वास योग होकर प्रभु को उपस्थिति में बैठना होगा। मेरे प्रियो, उसके उपस्थिति में आपको बैठना होगा, तो ही आप उस परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। अगर आप दुख की भट्ठी में विश्वास में कमजोर हो जाएंगे, विश्वास में पीछे हट जाएंगे, परमेश्वर कोसना चालू कर देंगे, तो जो आशीषें आपकी रखी है उन आशीषों को आप खो देंगे। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता, बल्कि हम शैतान के चालों में फंस कर हम अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं, हम आशीषों को खो देते हैं। जब शैतान के चालों में फंस कर उसके बातों में आकर हम उसके अनुसार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जो बातें हमने सुनी, जो बातें हमने देखी, जो बातें हमने प्रार्थना में सुनी, उसी बातों पर मनन करना है हमें। हालेलुया। कह रहा हूँ जैसा आपका विश्वास है, यीशु ने कहा है जा तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तो हम आज अपने आप को जांचें कि हमारे अंदर कैसा विश्वास है। क्या थोड़े आंधी आने पे विश्वास हमारा कमजोर हो जाएगा, या आंधी तूफान आए तो भी हम मजबूती के साथ वहीं खड़े रहेंगे? हम आज अपने आप को परखें। अगर विश्वास में कमजोर है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा में सहायता कर, मुझे हिम्मत दे, हिस्सा दे कि मैं इन परिस्थितियों में प्रार्थना में बने रहूं, विश्वास में कायम होकर मैं आगे बढ़ता रहूं। हालेलुया। उसका वचन कहता है जब मैं निर्मल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। कैसे? जब आप कमजोर पड़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ आपके ऊपर छाया करती है। उस बात के लिए आप प्रभु को धन्यवाद दे। वो आपको ना गिरने देगा, वो ना आपको हारने देगा, क्योंकि हमारा विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ निमित्त खड़ा रहता है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, भय खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युद्ध का परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दे उसके अद्भुत उस उपस्थिति के लिए जो अपने लोगों के साथ हो देता है। आप जहां कहीं भी जाए, उसने कहा है तो पानी में होकर चले तो मैं तेरे साथ हूं, तो आग के दरिया में होकर चले तो मैं तेरे साथ हूं। पानी तुझे डुबा न सकेगी, आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन बाइबल ये भी कहती है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, यानी कि जब आप मुसीबत में पड़ेंगे, डूबने लगेंगे, तो परमेश्वर आपको बचाएगा। अगर आप जानबूझकर उस कुएं में कूदेंगे तो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि आपके अंदर संदेह आ गया, मैं डूब रहा हूं, देखता हूं परमेश्वर मुझे बचाता है कि नहीं। तो आपने क्या किया? आपने अपने परमेश्वर पर संदेह किया, आपने अपने परमेश्वर पर शक किया और आप उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिए। यह किसका चाल है? यह शैतान का चाल है, आपको आशीषों को रोकने के लिए। संदेह और शक, भय कभी भी परमेश्वर नहीं देता है।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। परमेश्वर ने भय की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दिया है। शक करने की नहीं बल्कि विश्वास करने का आत्मा दिया है। संदेह करने का नहीं बल्कि हमें विश्वास योग्य रहने का हमें आत्मा दिया है। हालेलुया। जिसकी हम स्तुति आराधना करते हैं वह जितों का परमेश्वर है, वो हमारी मन की बातों को जानता है। इसलिए जब भी आप उसकी उपस्थिति में बैठे प्रार्थना के लिए तो दिल की गहराई से उससे प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु आपको इसमें आशीष प्रदान करेगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन वचनों प्रार्थना के द्वारा आप सभी को आशीष दे। वीडियो को लाइक कमेंट से करें ताकि और भाई बहनों की यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।